विशाल जी। धोटे इनका सवाल है। तो हमारे देश का नाम कौन-सा ज़्यादा अच्छा है, इंडिया या भारत? कौन-सा ज़्यादा सही नाम है, उचित है, आपको क्या लगता है? देखिए, अब ये कंट्रोवर्सी केवल पॉलिटिकल है। हालाँकि भारत और इंडिया, ये जो नामों का उपयोग किया है, वो बहुत अच्छे ढंग से शरद जोशी इस व्यक्ति ने किया है, जो शेतकरी आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं उनको। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और शेतकरी आंदोलन खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भारत और इंडिया, ये दोनों शब्द जो भारत के बारे में उपयोग में लाए जाते हैं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये दोनों शब्द स्वीकारे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी तब इसके बारे में काफी बहस हुई, चर्चा हुई। इंडिया नाम ये हमारा नाम नहीं है, इसलिए भारत ये नाम हमने स्वीकारना चाहिए, इसके बारे में बहस हुई और अंततः ये दोनों नाम को स्वीकारा गया। इसलिए अब उसके बारे में बहस करने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी बहुत अलग ढंग से उपयोग में लाई थी शरद जोशी। जो लोग ऊपर के तबके के होते हैं, यानी जो कैपिटलिस्ट हैं, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उच्च मध्यम वर्ग हैं, जिसको इस अर्थव्यवस्था के फायदे मिलते हैं, जो इस अर्थव्यवस्था के माध्यम से आम जनता का शोषण करते हैं, उनको उन्होंने इंडिया कहा था। और जो शोषित होते हैं, रात दिन बहुत कष्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसके बावजूद अपना पेट भी ठीक ढंग से पाल नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने भारत कहा था। उनके अनुसार भारत देहात में रहता है और ज्यादातर इंडिया शहरों में रहता है। ये सरकारी तंत्र में काम करने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी उन्होंने इंडिया का हिस्सा बोला था, क्योंकि वो शोषण का हिस्सा बनते हैं। यहाँ का जो मध्यम वर्ग है, जो अभी लाखों में पगार पाता है, सैलरी पाता है, वो भी इस शोषण का हिस्सा है, तो ये भी इंडिया का हिस्सा हो गया। लेकिन बड़े शहरों में जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, वो भारत का हिस्सा हो गया, वो भारत से ही आए हैं, यानी देहातों से ही आए हैं। देहातों में जब रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, अपना वो पेट पाल नहीं सकते, इस ढंग की आपके देश की अर्थव्यवस्था होती है, तो ये देहात का जो खेतीहर होता है, खेती में काम करने वाला मजदूर होता है, वो अपना गांव छोड़कर शहर में आता है और शहर में उसके लिए झोपड़पट्टी रहती है। बड़ी बस्तियों में तो वो रह नहीं सकता है। तो ये भेद उन्होंने किया था। ये भेद बहुत सटीक था, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत योग्य भेद था, क्योंकि भारत का शोषण करने का काम ये इंडिया करता है। जाने अनजाने में ये जो अर्थव्यवस्था के फायदे उठाने वाला वर्ग है और जो शोषित होते हैं, दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं, अपने मेहनत का पूरा भुगतान भी नहीं पाते हैं, वो भारत है। अभी हमने नया तरीका ढूंढा है, क्योंकि जहां सभी अपोजिशन साथ में आए और उन्होंने अपने अपोजिशन एकत्र आने के, जो उनका गठबंधन है, उस गठबंधन को यूपीए के बजाय, क्योंकि यूपीए पुराना नाम है, कांग्रेस से संबंधित रहा है, इसमें काफी लोग अलग अलग लोग आए हैं, जो यूपीए के खिलाफ भी लड़ते आए हैं, ऐसे लोग आए हैं। तो उन्होंने एक नया नाम रखा, इंडिया। अब ये इंडिया नाम का विरोध करना है, इसलिए हमारे, क्योंकि सीधी सी बात है, मोदी जी 19 में 302 एमपीज लेकर चुन के आए और फिर उनके गठबंधन के और भी ज्यादा है, एनडीए के। लेकिन उन्हें कितना वोट मिला? 37% टोटल इंडिया में। और ये गठबंधन में जो अभी पार्टी सम्मिलित है, उनको करीबन 60% वोट प्राप्त हुए। अब सीधा सीधा गणित है, पूरे भारत में 302 एमपीज प्राप्त करने के लिए मोदी जी को 37% प्राप्त हुए थे वोट्स, और जो वोट हुए हैं उनमें से 60% वोट ये गठबंधन की जो पार्टियां थे उनको सम्मिलित कर कर प्राप्त हुए हैं। अगर ये सब लोग साथ में आते हैं और लोकसभा में, इलेक्शन में एक के खिलाफ एक इंडिया का कैंडिडेट खड़ा करते हैं, तो हमें नंबर्स का गेम ही कहता है कि मोदी जी का जीतना संभव नहीं। अब 100% भी अगर वो नहीं कर पाते, कहीं कुछ जगह पर फ्रेंडली फाइट्स होती है, 90% भी जगह पर, 90%, 95% जगह पर भी एक बीजेपी का कैंडिडेट और दूसरा गठबंधन का कैंडिडेट, यानी इंडिया का कैंडिडेट खड़ा रहता है।
तो भी मोदी जी ये चुनाव जीत नहीं सकते। यानी 90 का सिचुएशन, 2019 का सिचुएशन ध्यान में रखकर, तब के नंबर्स ध्यान में रख, अब जो वातावरण बदल रहा है, महंगाई के परिणाम जो लोग भुगत रहे हैं, बेरोजगारी के परिणाम जो भुगत रहे हैं, और बाकी लोकतंत्र जो सही माने में डेंजर में आया है, जो भी मोदी जी के खिलाफ बात करेगा उसके जेल में डालना है, उसको जेल में डालने का, और जो उनका समर्थन करेगा उसको पवित्र बनाकर साथ में लेने का, ये जो सब प्रक्रिया चल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और भारत के मतदान करने वाले सभी लोग अंध नहीं होते, काफी जागरूक होते। मैं खुद इमरजेंसी में चुनाव को बहुत नजदीक से मैंने देखा है। जेल में था, जेल से बाहर आने के बाद में ये चुनाव लड़ने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए हैं। खुद नहीं लड़ा मैं, खड़ा नहीं हुआ, लेकिन 4-5 जिलों में प्रचार किया। किस ढंग से वातावरण बदलता है, और इतनी शक्तिशाली इंदिरा गांधी जो पूरे दुनिया को चुनौती दे रही थी, उसको भी पराभूत करता है, ये मैंने अपने आंखों से देखा, अनुभव किया। उस तुलना में यानी 72, 73, 74 में या फिर 77 में इंदिरा गांधी जी की जो शक्ति थी, ताकत थी, उसके आगे तो मोदी जी कुछ भी नहीं है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अमेरिका का इतना बड़ा बेड़ा आकर खड़ा था जहाजों का, जो आणविक युद्ध के लिए पूरी तरह से लैस था, इसके बावजूद उसके सामने झुकी नहीं। पूरा बांग्लादेश कब्जे में लिया, पाकिस्तान के राजधानी तक जा पहुंच सकते थे, ऐसी परिस्थिति थी। पूरे दुनिया में पहली बार 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने जिसके आगे सरेंडर किया, इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उसको भी ये जनता पराभूत कर सकती है। ये अनुभव मैंने खुद लिया है, उसका मैं एक हिस्सा था। तब इन्हीं लोगों का मैं प्रचार साथ में लेकर करता था। जनता पार्टी में आज का, तब का जनसंघ और आज की भारतीय जनता पार्टी थी, और इसलिए मैं बहुत अच्छे ढंग से ये वातावरण कैसे बदल रहा इसको देख रहा हूं। वो बात छोड़ भी दी तो केवल गणित ये कहता है कि मोदी जी जीत नहीं सकते इंडिया के आगे, और इसलिए इंडिया ये नाम वो बदलना चाहते हैं, लोगों का ध्यान अलग जगह पर बटाना चाहते हैं। कहां कहां नाम आप बदलोगे, कहां कहां नाम बदलोगे? इंडिया ये नाम पूरे दुनिया में एस्टेब्लिश्ड नाम है। भारत ये नाम का भी उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। भाई, भारत का भारत देश से क्या संबंध है? भारत नाम का एक राजा था, उस पर से ये नाम पड़ा है। राजतंत्र न मानने वाले लोग बोलेंगे हम क्यों भारत को मानेंगे, यानी इसको कोई मतलब नहीं ना। अब मैं बहुत रैशनल हूं, मेरा नाम श्याम है, मेरे माँ बाप ने श्याम नाम रखा है। श्याम नाम तो भगवान कृष्ण का होता है, तो इसलिए मैं उस नाम को नकार दूं क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम है करके। अरे भाई, है इस नाम से लोग मुझे जानते हैं, उतना काफी है। इस ढंग से हमने सोचना चाहिए ना। भारत नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला, यानी भारत नाम रखेंगे, इंडिया नाम बदल देंगे, इसमें से कुछ नहीं होने वाला। बहुत विचार विमर्श के बाद में ये दोनों नाम हमने स्वीकारे हैं, इंडिया और भारत। इसलिए उसके बारे में चर्चा और बहस करने में कोई मतलब नहीं है। वे लोग चर्चा और बहस करना चाहते हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। इनकी विचारधारा के खिलाफ ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपने मन के अंदर मनुस्मृति को छुपा कर रखते हैं। समानता ये इनको बिल्कुल अंदर से ही मान्य नहीं है। फिर ऐसे लोग ऐसी चर्चाएं निकालते बैठते हैं। इसलिए उन चीजों को ज्यादा महत्व मत दीजिए। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। अगर गुलामी को ही आपको नकारना है, तो सबसे बड़ी गुलामी हमारे देश में चातुर्वर्ण्य की रही, उसको हमने नकारना चाहिए। मुस्लिमों की गुलामी और उससे भी ज्यादा अंग्रेजों की गुलामी
ये उस तुलना में बहुत कम गुलामी है। ये बहुत गहरी गुलामी है। इंसान को इंसान कर भी जीने का अधिकार नहीं था। कुत्ता छुआ तो चलता था, गधा छुआ तो चलता था, गाय छुई तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इंसान छुआ तो नहीं चलता था। इस ढंग का वातावरण इस देश में रहा है, उसको नकारने के लिए हमने पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। ये भारत और इंडिया इस नाम के झगड़े में हम कहां पड़ रहे हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।